Hello friends. Students, let's start with our questions for the day. We are starting with question number 3. आज 2 क्वेश्चन करेंगे. एक क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करेंगे और एक में बैलेंस शीट भी बनाएंगे. सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. टेक आउट योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर शीट. क्रिस्बी केमिकल्स लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है. फिगर्स आर गिवन इन लैक्स. सो माइंड यू हम भी वैसे ही लिखेंगे मैंने जैसे आपको बोला. शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख. इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 100 lakhs. इशूड में दिया है 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 9 पेड अप. तो फुली पेड पहले करना होगा तो वो पहले एंट्री आएगी. 72 lakhs अमाउंट दिया हुआ है. रिजर्व्स में दिया है जनरल रिजर्व्स दिया हुआ है 30 lakhs और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 50. टोटल इज 80 lakhs. दैट इज योर फ्री रिजर्व्स. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ है 40 lakhs. ये लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है. एसेट साइड में दिया हुआ है स्टूडेंट्स फिक्स एसेट्स वर्थ 82 lakhs. इन्वेस्टमेंट 10 lakhs. करंट एसेट 130. उसमें बैंक बैलेंस है 75 lakhs और करंट लायबिलिटी इज 30 lakhs. वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है उधर. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल. आउटर कॉलम में दिया हुआ है 100 lakhs. The company wishes to buy back maximum number of equity share as may permitted at a price of 20 per share. कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स बाई बैक कर सकती है. तो अपना रूल है वो 4 पॉइंट में जो सबसे मिनिमम आएगा उसको अज्यूम करना है कि इतना मैक्सिमम वो लोग बाई कर सकते हैं. इट मीन्स दैट ओके. नेसेसरी कंडीशन शुड बी कंप्लाइड. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री. अभी ये सब में हम खाली जर्नल एंट्री पास कर दे और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अभी इसमें कौन सी एंट्री आएगी तो मैंने ऑलरेडी सीक्वेंस में लिख लिया है. मेकिंग फाइनल कॉल, रिसीविंग फाइनल कॉल, बायबैक, पेमेंट, राइट ऑफ और ट्रांसफर. ये सारी एंट्री मतलब 6 एंट्री. लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था 6 एंट्री. 4 एंट्री तो अपनी फिक्स है बायबैक की और ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा आएगी. बायबैक कितने पे हो रहा है यहाँ पर बोले 20 पर शेयर. ऊपर देखो 10 रुपया पर शेयर दिया हुआ है. दैट मीन्स 10 रुपीज इज द प्रीमियम. 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज इज प्रीमियम. तो प्रीमियम है तो दोनों इक्वेशन आएंगे. बट नंबर ऑफ शेयर्स हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. सो लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स यूजिंग दैट फॉर्मूला ऑफ 4 पॉइंट्स. ओके. सो वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बायबैक. पहला पॉइंट आपको याद होगा. वी आर कैलकुलेटिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास है जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके. कितना दिया है जनरल रिजर्व्स. कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यू कैन चेक इट आउट. जनरल रिजर्व्स कितना दिया है आपको 30. प्रॉफिट एंड लॉसेस 50. देयर इज नो सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके. सो विच इज इक्वल टू 30. फिगर्स आर इन lakhs. We will follow that only. 30 plus 50. Security premium नहीं है. So 80 lakhs. This is your first point. Second, okay, amount of buyback is equal to 25% of equity plus preference share plus reserves and surplus. Okay, so that is 25%. Making the shares fully paid. अपना कंडीशन क्या है शेयर्स फुली पेड हो गए तो ही बाय बैक होगा. तो अज्यूमिंग शेयर्स फुली पेड हो गए तो 8 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच तो 80 lakhs हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके. सो इक्विटी 80 lakhs. प्रेफरेंस नहीं है और ये भी 80 lakhs है. ऊपर हम लोग ने देखा हुआ है. ठीक है. दिस इज 80 lakhs. सो 80 plus 80 160. 25% of 160 lakhs which is nothing but calculate कर लो 25% of 160 40 lakhs आ रहा है स्टूडेंट्स. सो पॉइंट नंबर 2 से 40 lakhs. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3 debt upon equity after buyback is equal to 2/1. Therefore debt उधर लोन फंड्स दिया हुआ है आपको. कितना दिया है 40. So 40/2 is equal to equity after buyback. इधर चला गया उधर चला गया. ठीक है. Therefore equity
आफ्टर बायबैक इज इक्वल टू 20. अब बिफोर कितना था स्टूडेंट्स 80. देयरफॉर अमाउंट ऑफ बायबैक इज इक्वल टू बिफोर. ओके, बिफोर बायबैक कितना था स्टूडेंट्स? सॉरी, इट वाज 160. बिफोर बायबैक कितना है? 160 इधर देखे हमने. बिफोर माइनस आफ्टर, सो 140 पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से. ठीक है, 140 lakhs आ रहा है. 140 lakhs. This is 140 lakhs. Point number 4 is equal to, okay, amount of buyback is 25% of equity share capital. So that is 25% of 80 lakhs. So 25% of 80 lakhs students calculate कर लो कितना हो रहा है. 80 into 25%. Okay, it's 20 lakhs. 20 lakhs. Therefore, number of shares is equal to 20 lakh divided by एक शेयर 10 रुपए का है, which is equal to 2 lakh shares. Therefore, buyback is equal to 2 lakh into rupees 20. Buyback प्राइस दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 20. 2 lakhs into 20. ओके, तो कितना हो जाएगा? 40 lakhs. 2 lakhs into 20, that is 40 lakh. That is as per point number 4. ओके, सो अभी आप क्वेश्चन में देखो, पहले में 80 lakhs आया, दूसरे में 40 lakhs आया, तीसरे में 140, चौथे में भी 40 lakhs आया. दैट मीन्स मिनिमम क्या है? Therefore, buyback is minimum of above 4 points. Okay, so that is 2 lakh shares at rupees 20, which is equal to 40 lakhs. ठीक है, सो मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? 2 लाख शेयर्स बायबैक कर सकते हैं 20 रुपए के दाम पे. तो 40 लाख रुपए टोटल बायबैक अमाउंट हमें दिया हुआ है. ओके, दिस इज दी 40 lakhs इज द टोटल अमाउंट विच वी कैन बाय बैक. आई होप सो अभी आपको ये वर्किंग नोट कैलकुलेशन समझ में आया कैसे करना है. दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. सो अभी अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लोग को सब वैल्यूज मिल जाएंगे जो हमें जर्नल एंट्री में सब्स्टिट्यूट करनी. तो आपको मिल गया 2 लाख शेयर्स है स्टूडेंट्स. अभी यहाँ में पूरा शेयर्स लिख दो ना तो कैलकुलेशन में पॉइंट में आ जाएगा. सो 2 लाख शेयर्स 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपया प्रीमियम. दिस इज 20 lakhs. दिस इज ऑल्सो 20 lakhs. फ्रेश इश्यू नहीं है, पूरा का पूरा फ्री रिजर्व में से लेंगे. तो मैंने जैसे आपको बोला पहले यू विल यूटिलाइज व्हाट? जनरल रिजर्व्स. ओके, एंड देन पीएनएल. जनरल रिजर्व में 30 lakhs है स्टूडेंट्स, आराम से हमारा काम हो जाएगा. ओके, सो आई एम यूजिंग जनरल रिजर्व्स और उतने अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करेंगे. सो 20 lakhs हैज बीन टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व. सो स्टूडेंट्स याद रखो जनरल रिजर्व में अभी 10 लाख रुपए बचे हो. सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फ्री रिजर्व में से पैसा लेंगे. तो फ्री रिजर्व में इधर जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों यूज होगा. द रीजन इज जनरल रिजर्व में 30 lakhs है, 20 lakhs ऊपर यूज कर दिया तो बचा कितना? 10 lakhs. तो 10 lakhs जनरल रिजर्व में से और बाकी का 10 lakhs पीएनएल में से. पीएनएल में 50 लाख रुपये है, 10 लाख ले लिए तो 40 लाख रुपए बच रहे. तो याद रखना बैलेंस शीट में जब लिखेंगे जनरल रिजर्व नहीं आएगा, पूरा यूज हो गया. पीएनएल आएगा, कितना आएगा? 40 लाख रुपीज. ओके, तो यहाँ पर 20 lakhs इधर लिए. मैं इधर लिख देता हूँ स्टार मार्क करके, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस इज 40 lakhs. तो ये याद रखना. पीएनएल में जो बैलेंस बचा हुआ इधर स्टार मार्क करके कर देता हूँ. ये स्टार इधर ऊपर किया है कि पीएनएल में अभी कितना पैसा बचा हुआ है स्टूडेंट्स? 50 लाख में से 10 lakhs वी हैव यूटिलाइज. तो अभी 40 lakhs इज रिमेनिंग, दैट विल कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट. जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया, 20 लाख इधर, 10 लाख इधर. आई होप सो इतना वर्किंग समझ में आ गया, क्योंकि ये चैप्टर में समझना यही है. बाकी जर्नल एंट्री तो रूटीन है स्टूडेंट्स, आप उसमें आई थिंक सो अभी तक तो ग्रिप आ गई होगी, तो उसमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए. सो लेट्स पास विद दी जर्नल एंट्री. स्टूडेंट्स रेडी? जर्नल एंट्री पास करें. 6 एंट्री हमें पास करनी है.
तो पहली एंट्री पास करते हैं, फर्स्ट एंट्री अपनी। लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट एंट्री। फाइनल कॉल की एंट्री है। डू यू रिमेंबर क्या एंट्री है? हेडिंग दे तो आप जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्रिस्बी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, फिगर्स आर इन लैक्स। ओके, सो इट्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब कितने का फाइनल कॉल है तो कितने शेयर्स है स्टूडेंट्स? उधर 8 लाख शेयर्स है और मेरे ख्याल से 1 रुपया बाकी है ना, 9 रुपया, 10 रुपये का शेयर था, 9 पेड अप है, 1 रुपीज इज रिमेनिंग। ओके, सो 8 लाख इंटू 1, अभी आपने फिगर्स इन 8 लाख लिखा हुआ है तो इधर फिगर्स इन लैक्स है तो 8 लाख मतलब मैं खाली 8 लिखता हूँ, फिगर्स आर इन लैक्स ना। आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी लिखो जैसे आपको कंफर्टेबल हो, बट मेरे हिसाब से वो जीरो पढ़ाने के चक्कर में मिस्टेक हो जाती है, तो लेट इट बी ना। फिगर्स इन लैक्स 8 लाख, समझ में आ रहा है ना ये? बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन इक्विटी शेयर, अज्यूमिंग सबने पैसा दे दिया, रिसीविंग फाइनल कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, सभी ने 8 लाख रुपए भर दिए। सो बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब अपनी वही नॉर्मल एंट्रीज स्टूडेंट्स। सो बायबैक इज एट प्रीमियम, प्रीमियम पेड ऑन बायबैक इज अ लॉस, इट शुड बी डेबिटेड, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, यहाँ वर्किंग किया हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने कितना? 20 लाख, प्रीमियम भी कितना है? कोइंसिडेंटली वो भी वही 10 रुपया ही है, 20 लाख। टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है? 40 लाख ना, हमने फाइंड किया ना, 40 लाख। सो बीइंग इक्विटी शेयर्स बॉट बैक एट प्रीमियम, बीइंग इक्विटी शेयर्स bought back at premium. I hope so that is clear. Next is payment students, सबको पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, मैंने यहाँ पर फुल अमाउंट लिख दिया, अब उसको शॉर्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे कि 20 lakhs है, फिगर्स आर इन लैक्स, so you can write directly 20 20 40। अब पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, ऊपर हेडिंग मत दो, आधा लिखना है, जैसे फिगर्स इन लैक्स लिखना है तो 20 20 एंड दिस इज 40। ठीक है, तो सबको पेमेंट कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, whichever is comfortable you can follow that. Okay, being payment made to all equity shareholders, being payment made to all equity shareholders। राइट ऑफ करेंगे, अब कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो यूज नहीं किया है, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल किया है स्टूडेंट्स, या यूटिलाइजिंग द रिजर्व्स, रिजर्व्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो यूज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो ये प्रीमियम इधर डेबिट किया, इधर क्रेडिट हो गया, तो वो इफेक्ट नील हो जाएगा। तो दिस इज 20 lakhs, 10 लाख जनरल रिजर्व में से यूज किया, 10 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज किया, सो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। फाइनली द लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, 6th एंट्री। कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर। तो कहाँ से ट्रांसफर किया? जनरल रिजर्व से सीआरआर क्रिएट किया, तो कैन यू टेल मी क्या एंट्री हो जाएगी? जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स 20 lakhs, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट to capital redemption reserve, being CRR created out of free reserves, being CRR created out of free reserves। I hope so समझ में आ गया। तो इसमें खाली जर्नल एंट्री पूछा था, तो वो जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। तो कौन सी एंट्री आएगी? प्रीमियम पे है तो 2 इक्वेशन, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया तो ये वर्किंग, फाइनल कॉल नहीं हुआ तो 6 एंट्री, फाइनल कॉल हो गया है तो वही 4 एंट्री बायबैक की आएगी। दैट्स द क्वेश्चन।
आई होप सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे ग्रिप है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर तो ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। कुछ और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो अभी हम वो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे विल बी पासिंग जर्नल एंट्री एंड विल बी ऑल्सो प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में किया था, सेम बैलेंस शीट इधर फॉलो करेंगे। तो अभी आपको सब हिसाब किताब रखना पड़ेगा, कितने शेयर्स क्या है वगैरह, ठीक है। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अपनी शीट के आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 एम लिमिटेड वाला। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आप ध्यान दो क्या दिया है क्वेश्चन में। द बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002 इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल में दिया है, ऑथराइज एंड इशूड साथ ही में दिया हुआ है। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, अमाउंट है 3 लाख, एक शेयर 10 रुपए का मतलब 30,000 शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख 100 रुपए का शेयर है मतलब 1000 शेयर है। रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व इज नथिंग बट फ्री रिजर्व्स। डिबेंचर इज योर लोन फंड्स, अनसिक्योर्ड लोन नहीं है। करंट लायबिलिटी प्रोविजन दिया है। फिक्स असेट्स में नेट ब्लॉक है, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है, लोन्स इन एडवांसेस है। कीपिंग इन व्यू द लीगल रिक्वायरमेंट असेट इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट एम लिमिटेड कैन बाय बैक एट 30 पर शेयर। बायबैक कितने पे हो रहा है? 30 रुपए पे हो रहा है, मतलब 10 रुपए का शेयर 30 रुपए बोरो हो रहा है, मतलब 20 प्रीमियम, मतलब दोनों इक्वेशन आएंगे। बायबैक कर फाइंड आउट करना है कितने, तो वो चारों पॉइंट में से जो सबसे मिनिमम है दैट इज द मैक्सिमम शेयर्स व्हिच वी कैन बाय। वो चारों में जो मिनिमम है दैट इज द मैक्सिमम शेयर व्हिच वी कैन बाय। तो 4 पॉइंट में जो सबसे कम आता है वही मेजॉरिटी अपने उतने ही खरीद सकते। इट मींस दैट जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो इस बार बैलेंस शीट भी बनाएंगे, तो फटाफट आप जाओ, आप पहले वर्किंग रेडी करो खुद से, ओके। और मैं यहाँ पर रेडी कर दूँ, फिर चेक कर दे आपने बराबर किया है कि नहीं किया है। तो दिस इज द वे यू कैन चेक कि आपको कितना आता है, नहीं आया वो आप बोर्ड पे से देखो, प्रॉपरली लिख लो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट्स बिगिन, ओके। जाओ और हम